भगवद गीता का पूरा और विस्तृत समझ। भगवद गीता एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का संग्रह है। यह ग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के वास्तविक उद्देश्य, धर्म, कर्म और आत्मज्ञान के बारे में मार्गदर्शन दिया था। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझाने में सहायक है, जिससे हर व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा को समझ सकता है और सफलता की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। भगवद गीता के प्रमुख उपदेश। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में विभिन्न प्रकार के योग, कर्तव्यों, भक्ति, ज्ञान और ध्यान के बारे में उपदेश दिए। नीचे गीता के कुछ महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक उपदेशों को विस्तार से समझाया गया है। 1. कर्मयोग, कार्य के प्रति निष्ठा। भगवद गीता में कर्मयोग को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमें अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण से निभाना चाहिए, लेकिन हमें उन कर्मों के परिणाम से जुड़ा नहीं रहना चाहिए। कर्मों को करने का उद्देश्य ही महत्वपूर्ण है, न कि परिणाम। उपदेश। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके परिणाम पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। गीता 2.47। इसका मतलब यह है कि हमें अपने कार्यों को ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम कर्मों को निष्कलंक तरीके से करते हैं, तो हम मानसिक शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। प्रेरणा। कर्म में निष्ठा। जीवन में हर कार्य को पूर्ण निष्ठा और समर्पण से करें। फल की चिंता न करें। जब हम अपने कर्मों में पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तो सफलता और विफलता की चिंता से परे होते हैं। 2. संकल्प और आत्मविश्वास। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संकल्प लेने और आत्मविश्वास रखने की सलाह दी। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने के कारण मानसिक उलझन में थे। भगवान कृष्ण ने उसे यह समझाया कि उसे बिना संकोच के अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। आत्मविश्वास से व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकता है। उपदेश। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम अपने कर्तव्यों से भाग नहीं सकते। तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है। अर्जुन की मानसिक स्थिति को समझाते हुए भगवान कृष्ण ने उसे अपने उद्देश्य को समझाने और अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित किया। प्रेरणा। संकल्प लें। जब आप किसी कार्य को करने का निर्णय लें, तो उसे पूरी दृढ़ता और आत्मविश्वास से अंजाम तक पहुंचाएं। आत्मविश्वास से आप किसी भी समस्या या चुनौती का सामना कर सकते हैं। 3. भक्ति योग, प्रेम और श्रद्धा। भगवान कृष्ण ने भक्ति योग की महिमा का वर्णन किया। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण। भक्ति से व्यक्ति अपने जीवन को शुद्ध करता है और ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि भक्ति से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। उपदेश। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो लोग सच्चे प्रेम और श्रद्धा से मुझसे जुड़ते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और मुझे प्राप्त करते हैं। गीता 9.22। प्रेरणा। ईश्वर में विश्वास रखें। भक्ति के माध्यम से हम ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं, तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। प्रेम और श्रद्धा से काम करें। जीवन में प्रेम और श्रद्धा का भाव रखें, क्योंकि इससे हम मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। 4. ज्ञान योग, आत्मज्ञान। भगवान कृष्ण ने गीता में ज्ञान योग की बात की है। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति।
जब हम आत्मा की असली पहचान कर लेते हैं तो हमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। जब हम आत्मा के स्वरूप को समझते हैं तो हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है। उपदेश। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम शरीर से भिन्न हो, तुम्हारी आत्मा अमर है। जब तक तुम इस शरीर में हो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। गीता 2.13। प्रेरणा। ज्ञान प्राप्त करें। आत्मज्ञान से हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। स्वयं को जानें। जब हम आत्मा को समझते हैं तो हम अपने जीवन के हर कदम को समझदारी से उठाते हैं। 5. मन की स्थिरता और संतुलन। भगवान कृष्ण ने गीता में मन की स्थिरता और संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जब मन स्थिर और संतुलित होता है तो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में शांति और संतोष बनाए रख सकता है। अगर मन विचलित होता है तो जीवन में असमंजस और दुख बढ़ता है। उपदेश। भगवान कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह हर स्थिति में समान रहता है। वह किसी भी सुख दुख में विचलित नहीं होता। प्रेरणा। मन को नियंत्रित करें। जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए हमें अपने मन को स्थिर और शांत बनाए रखना चाहिए। संतुलन बनाए रखें। जीवन में मानसिक संतुलन और स्थिरता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें हर स्थिति में शांति बनाए रखने में मदद करता है। 6. अहंकार और इच्छाओं का त्याग। भगवान कृष्ण ने गीता में अहंकार और इच्छाओं को नियंत्रित करने की सलाह दी है। जब व्यक्ति अपने अहंकार और अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक शांति और संतोष प्राप्त होता है। इच्छाओं और अहंकार के कारण हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं। उपदेश। भगवान कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अहंकार और इच्छाओं से मुक्त रहता है वह सच्चे रूप से सुखी होता है और उसकी आत्मा शुद्ध होती है। गीता 16.23। प्रेरणा। अहंकार से मुक्ति। जब हम अहंकार से मुक्त होते हैं तो हम दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति बढ़ाते हैं। यह जीवन को सरल और खुशहाल बनाता है। इच्छाओं का नियंत्रण। इच्छाओं का संतुलन बनाए रखना हमारी मानसिक शांति के लिए जरूरी है। यह हमें नकारात्मक विचारों और विकारों से बचाता है। 7. विश्वास और ईश्वर की इच्छा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन के सभी कार्यों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब हम अपने सभी कार्यों में ईश्वर के मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं तो जीवन में हर चुनौती का समाधान मिल जाता है। उपदेश। भगवान कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18.66। प्रेरणा। ईश्वर पर विश्वास रखें। भगवान पर विश्वास रखने से हमें किसी भी कठिनाई में शांति और साहस मिलता है। समर्पण भाव से कार्य करें। जब हम भगवान के प्रति समर्पण भाव रखते हैं तो हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। निष्कर्ष। भगवद गीता जीवन के हर पहलू को समझाने वाली एक अमूल्य धरोहर है। इस ग्रंथ के उपदेशों से हम अपने जीवन के हर संघर्ष और समस्या का समाधान पा सकते हैं। कर्मयोग, भक्ति, ज्ञान और संतुलन का पालन करते हुए हम अपनी जीवन यात्रा को अधिक सुखी, शांतिपूर्ण और सफल बना सकते हैं। गीता के उपदेशों को अपनाकर हम न केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं बल्कि जीवन में हर चुनौती का डटकर सामना भी कर सकते हैं।